इस लेक्चर में हम लोग नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे। देखिए नेफ्रॉन क्या होता है। देखिए नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि किडनी जो अपना फंक्शन करती है, किडनी जो अपना कार्य करती है वो किसकी वजह से करती है? नेफ्रॉन की वजह से करती है। क्योंकि नेफ्रॉन किडनी में पाया जाता है और नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, जैसे किडनी क्या करता है, किडनी क्या करती है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं हमारी बॉडी में उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। जो वेस्ट प्रोडक्ट जब यूरिन के थ्रू बाहर बॉडी से निकल जाएंगे तो वो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बॉडी को कोई इन्फेक्शन ऐसा नहीं होगा। वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के थ्रू निकालना किसका काम होता है? मेनली नेफ्रॉन का काम होता है। नेफ्रॉन क्या करता है? नेफ्रॉन क्या करता है? यूरिन बनाता है। नेफ्रॉन क्या करता है? जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको यूरिन के थ्रू निकाल देता है। हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि एक इंसान को, एक पर्सन को कितनी किडनी होती है? 2 किडनी होती है, एक राइट साइड दूसरे लेफ्ट साइड। तो एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन। तो एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होंगे? एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन। तो 2 किडनी में कितने नेफ्रॉन होंगे? 2 मिलियन। अब देखते हैं कि नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने हिस्से होते हैं। देखिए नेफ्रॉन के मेन 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2। ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का है। नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पार्ट का क्या नाम है? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो देखिए इसमें देखते हैं ग्लोमेरुलस क्या है। ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ये रेड कलर दिख रहा है ना, ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ये कैपिलरी का टफ्ट होता है, या कैपिलरी का ब्रांच होता है, या कैपिलरी का गुच्छा होता है। बहुत सारी कैपिलरी एक साथ मिल करके क्या बनाती है? ग्लोमेरुलस बनाती है। रीनल आर्टरी किडनी के अंदर गई, बहुत सारी ब्रांच में डिवाइड होकर के आर्टेरियोल बनाई। ये देखिए अब फिर उसके बाद ये आर्टेरियोल, फिर ये एफरेंट आर्टेरियोल आगे जाकर के डिवाइड होकर के कैपिलरी का बंच बनाती है, कैपिलरी के टफ्ट बनाती है। इस कैपिलरी के टफ्ट को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस कहाँ से एराइज होता है, कहाँ से बनता है? अफरेंट आर्टेरियोल से। कहाँ से? अफरेंट आर्टेरियोल से। ओके, ये देखिए ये जो ग्लोमेरुलस से जो निकलती है क्या, इसको एफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या बोलेंगे? रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल कितने पार्ट होते हैं? देखिए बोमस कैप्सूल होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को शॉर्ट में पीसीटी बोलते हैं। फिर लूप ऑफ हिल्ले होते हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को शॉर्ट में डीसीटी बोलते हैं। और कलेक्टिंग डक्ट होते हैं। ये स्ट्रक्चर मिल करके क्या बनाते हैं? हमारे रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल में कौन कौन से पार्ट होते हैं? रीनल ट्यूब्यूल में सबसे पहला पार्ट बोमस कैप्सूल। ये देख रहे हैं, ये कप की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलेंगे बोमस कैप्सूल। बोमस कैप्सूल कप की तरह स्ट्रक्चर होता है। बोमस कैप्सूल क्या करता है? ये ग्लोमेरुलस को कवर करता है या इनक्लोज करता है। इनक्लोज मींस कवर करना, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर रीनल ट्यूब्यूल का देखते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखिए अब देखिए ये बोमस कैप्सूल है ना, बोमस कैप्सूल ये स्ट्रक्चर जो निकला हुआ है। तो बोमस कैप्सूल से जो स्ट्रक्चर ये निकला हुआ है उसको क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये ब्लैक कलर में देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हम देख रहे हैं। ये देखिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या हो जाएगी? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को शॉर्ट में पीसीटी बोलते हैं, पीसीटी बोलते हैं। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ग्लोमेरुलस से निकलती है। ये क्या होती है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बहुत ही क्या होती है? कॉइल होती है। जैसे कॉइल होता है ना, अगरबत्ती कॉइल होता है ना, जैसे मस्टर्ड वाला। तो देखिए कॉइल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए उसका बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आता है, घुमा तो उसी तरीके से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हाईली कॉइल्ड होती है, मतलब बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोमस कैप्सूल से निकलती है, ठीक है ना। अच्छा, प्रॉक्सिमल मतलब होता है नजदीक, और कन्वोल्यूटेड मींस होता है कॉइल या बहुत कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ट्यूब्यूल तो है, तो मतलब ऐसी ट्यूब्यूल जो बोमस कैप्सूल के करीब होता है उसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, क्या है? लूप ऑफ हिनले। कि लूप ऑफ हिनले यू शेप स्ट्रक्चर होता है।
लूप ऑफ हिनले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल से निकलता है, ठीक है ना। अच्छा, लूप ऑफ हिनले में दो लूप ऑफ हिनले होते हैं। लूप ऑफ हिनले में मतलब ये नीचे की तरफ लूप ऑफ हिनले नीचे की तरफ जा रहा है, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनले। ये ऊपर की तरफ लूप ऑफ हिनले जा रहा है, इसको बोलेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हिनले। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है रीनल ट्यूबूल का, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल को शॉर्ट में DCT कहते हैं। देखिए डिस्टल मतलब दूर, कन्वोल्यूटेड मींस कॉइल, ट्यूबूल तो है ही है, तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल मतलब ये कहाँ दूर होती है, किससे दूर होती है, बोमन्स कैप्सूल से दूर होती है। जैसे बोमन्स कैप्सूल ये है, ये स्ट्रक्चर जो हमारा दिख रहा है इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल। ये ब्लू कलर वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल। तो डिस्टल हमने बताया था कि डिस्टल मींस दूर, कन्वोल्यूटेड मींस कॉइल, ट्यूबूल है ये। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल एक ऐसी ट्यूबूल होती है जो कि ये बोमन्स कैप्सूल है, बोमन्स कैप्सूल से दूर होती है, और उसके साथ साथ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल की तरह ये भी बहुत कॉइल होती है। देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर रीनल ट्यूबूल का क्या होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है कलेक्टिंग डक्ट। ये स्ट्रक्चर जो ब्लैक कलर जो स्ट्रक्चर नीचे की तरफ दिख रहा है इसको बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट जो है ये रीनल ट्यूबूल का लास्ट स्ट्रक्चर, सबसे आखिरी वाला स्ट्रक्चर होता है। ये कलेक्टिंग डक्ट कहां से अराइज होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि न्यूरॉन के कितने पार्ट होते हैं। ये क्या होता है, अफरेंट आर्टेरियोल। ये देखिए चारों तरफ से देखेंगे, ये जो ट्यूबूल है, ट्यूबूल के चारों तरफ क्या होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। इस ब्लड वेसल्स को बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो अफरेंट आर्टेरियोल ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में जाके ओपन हो जाती है। देखिए बोमन्स कैप्सूल हो गया, बोमन कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलर। बोमन्स कैप्सूल इस ग्लोमेरुलस को एक साथ मॉन्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पस बोलते हैं। अब हम लोग नेफ्रॉन के टाइप को डिस्कस करेंगे। देखिए नेफ्रॉन दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 हो जाएगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा हो जाएगा क्या, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब देखते हैं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन किसको बोलते हैं और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन किसको बोलते हैं। देखिए जिस नेफ्रॉन के लूप ऑफ हिनले शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, ऐसे नेफ्रॉन को कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। और मेजॉरिटी ज्यादातर नेफ्रॉन हमारी बॉडी में कॉर्टिकल होते हैं। इवन 80% नेफ्रॉन हमारे कैसे होते हैं, कॉर्टिकल होते हैं। ज्यादातर कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहाँ पे, किडनी के कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कॉर्टिकल रीजन कौन सा होता है, किडनी का आउटर रीजन। दूसरा हो जाएगा जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन वो नेफ्रॉन होते हैं जिनके लूप ऑफ हिनले लॉन्ग होते हैं। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ज्यादातर किडनी के मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बहुत कम होते हैं। लगभग 20% जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं वो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं, जबकि 80% नेफ्रॉन हमारे क्या होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन के कुछ पार्ट किडनी के कॉर्टेक्स में होते हैं और नेफ्रॉन के कुछ पार्ट किडनी के मेडुला में होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नेफ्रॉन के कौन से पार्ट किडनी के कॉर्टेक्स में होते हैं और नेफ्रॉन के कौन से पार्ट किडनी के मेडुला में होते हैं। ये देखिए पूरा क्या हमारा कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है ना। ये पूरा क्या हमारा मेडुला हो गया। तो अब देखते हैं कॉर्टेक्स में क्या होता है, ग्लोमेरुलस कहाँ पे होता है, किडनी के कॉर्टेक्स में होता है। फिर बोमन्स कैप्सूल, बोमन कैप्सूल कहाँ पे होता है, किडनी के कॉर्टेक्स में होता है। फिर बोमन कैप्सूल के बाद ये PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल कहाँ पे होता है, किडनी के कॉर्टेक्स में होता है। फिर हम देख रहे हैं ये क्या लूप ऑफ हिनले अंदर है। फिर हम देखें ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल। ये देखिए डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल कहाँ पे होता है, किडनी के कॉर्टेक्स में होता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल किडनी के कॉर्टेक्स में होता है। जबकि ये देखिए लूप ऑफ हिनले, ये देखिए मेडुला है ना, ये मेडुला हो गया, लूप ऑफ हिनले और ये कलेक्टिंग डक्ट किडनी के मेडुला में रहती है।